कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली की तरफ से 50 से भी अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन इस शीर्षक के साथ जिला मुंगेली सत्र न्यायाधीश ने एक विज्ञापन जारी किया है। 12 जनवरी की डेट पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके पहले कि मैं विज्ञापन के अलग अलग पहलुओं पर बात करूं, आपको बता दूं कि इस विज्ञापन के रेफरेंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी है। 20 फरवरी के पहले पहले शाम 5 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय तक ये आपका आवेदन पहुंच जाए। और आवेदन पहुंचाने के जो माध्यम हैं उनमें रजिस्टर्ड डाक है, स्पीड पोस्ट है, कोरियर है। ये 3 माध्यम है। इस बार इसमें ऑनलाइन प्रोविज़न नहीं रखा गया है। आपको अपना आवेदन इन 3 माध्यमों में से किसी एक माध्यम को चूज़ करके पहुंचाना है। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड पे बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने रिक्त पद हैं और किस किस कैटेगरी में हैं। सबसे पहले रिक्त पदों का विवरण बताते हुए तृतीय श्रेणी के पदों की बात करूं मैं, तो इसमें सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है, स्टेनोग्राफर के 4 पद और फिर 1 पद और फिर 1 पद और फिर 2 पद। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के पद बताए गए हैं, जिसमें कुल पद 4 हैं और 1 और 1 और 2 इस तरह से उसकी कैटेगराइज कर दी गई है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पद हैं, सहायक ग्रेड 3 के इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट कुछ अलग अलग पद हैं, डेजिग्नेशन उसके अलग अलग हो सकते हैं। साक्ष्य लेखक हो सकता है, प्रतिलिपिकार हो सकता है, निष्पादन लिपिक हो सकता है, आदेशिका लेखक हो सकता है, खेल अमीन हो सकता है, जूनियर नायब नाजिर हो सकता है, सहायक अभिलेखापाल हो सकता है, सहायक सांख्यिकी लिपिक हो सकता है। ये इनका जो कैडर है वो ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के इक्विवेलेंट होगा। और ऐसे लगभग 25 पोस्ट हैं, 25 पद ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में भरे जाने हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको तृतीय श्रेणी के पदों के अंदर 25 और 5 30 और 2 32 32 पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। अब आते हैं चतुर्थ श्रेणी पदों में। इसमें वाहन चालक का 1 पद है, भृत्य दफ्तरी कम फर्रास का 7 पद है। तो इस तरह से इसमें 8 कुल मिलाकर के पद बनते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पद हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ बात करूंगा आकस्मिकता निधि से, कंटिजेंसी से जो पोस्टिंग होती है उसमें वाटरमैन हो सकता है, चौकीदार और स्वीपर। इनके कुल 16 पद हैं। 5-5 पद वाटरमैन और चौकीदार के हैं और 6 पद स्वीपर का है। तो इस तरह से अगर मैं सबकी गिनती कर लूँ तो 56 पद होते हैं, 56 पोस्ट। तो ये 56 पदों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना विज्ञापन जारी किया है। आपको मैंने पूरे पदों की संख्या की जानकारी बता दी। अब इसमें क्या क्या और कौन कौन सी बिंदु जो हैं आपके साथ डिस्कस करने चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले नंबर पे तो ये है कि इस जो पोस्ट है, ये नंबर ऑफ पोस्ट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पात्रता क्या क्या है और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे किस किस कैटेगरी में, उसकी अगर मैं बात करूँ तो सहायक प्रोग्रामर के लिए जो वेतनमान है वो L9 का वेतनमान मिलेगा। और आपको उबंटू लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ में कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में BE, MSc, BTech या MCA की डिग्री। अगर ये डिग्री नहीं है तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि हो और उसके अलावा DOCA से A लेवल कोर्स या भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA पास हो। साथ में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया एजुकेशनल और वर्कआउट के लिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले न्यायालय में E-कोड प्रोजेक्ट में कार्यानुभव करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आपको L7 का मैट्रिक्स मिलेगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करूं तो 45% अंकों के साथ और 40% अंकों के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब ये जो दो मैंने अलग अलग बातें करी, 45% और 40%, तो उसका आशय समझ लीजिए।
अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं, तो आपको 45% ज़रूरी है। और अगर आप किसी तरह से आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं तो आपको 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद बात करें इसके साथ और कौन सी योग्यता चाहिए, तो छत्तीसगढ़ / मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड के द्वारा शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसका एक स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, आपको वो स्किल टेस्ट पास करना होगा। सबिंदु में लिखता है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे डीसीए कहते हैं, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एमएस वर्ड और इंटरनेट का कम से कम न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए भी लगभग यही योग्यताएं हैं। मैट्रिक्स लेवल L7 का आपको एक मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता 45 और 40% की जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताई वही होगी। कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की स्पीड वही होगी। इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सारा कुछ लगभग वही होगा, केवल भाषा बदल जा रही है। फिर हम आते हैं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष, जो साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन जूनियर, नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक, ये जो पोस्ट है इनके लिए आपको L4 का ग्रेड मिल रहा है। L4 का ग्रेड मिलने के साथ आपको जो योग्यताएं हैं उसमें यहाँ पर भी 45% और 40% की स्थिति जरूरी है। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो 40%, और अगर आप अनारक्षित हैं तो फिर 45%। इसके साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसे डीसीए कहते हैं। एमएस वर्ड और इंटरनेट का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। वाहन चालक के जो पद हैं उसके लिए आपको L4 का ग्रेड मिलेगा। आपको शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपको कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ में एक LMV ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस, वाहन चलाने का अनुभव होना आपको ज़रूरी है। और भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के लिए आपको L1 का ग्रेड मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और सेवा में तत्पर होने का आपके पास एक जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और स्किल है, जैसे आप कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई या प्लम्बर के कार्य करते हैं, उसका कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उसको आप संलग्न कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि के जो पोस्ट हैं उनमें वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर का पोस्ट है। इसमें कलेक्टर मुंगेली का जो निर्धारित दर होगा वो आपको मिलेगा सैलरी के रूप में। और शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास होना चाहिए। और इसी तरह से स्किल अगर आपके पास कोई है जिसका प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवर है, कुक है, माली है, इलेक्ट्रीशियन है, बढ़ई है, प्लम्बर है, इस तरह का, तो आप उसको भी अटैच करें। ये बातें आपको कही गई हैं। अब आगे और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो मैं आपके साथ जरूर इस पर साझा करूंगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको ताकि आपको बता पाऊँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं आपको बता दूँ। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष की बताई गई है। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको 40 वर्ष तक के लिए छूट दी गई है। तो ये कुछ मूल बातें मैंने आपको बता दी इस विज्ञापन की। इस विज्ञापन के साथ में आवेदन करते समय जो फॉर्म आपको सबमिट करना है वो कुछ लगा हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप अपना आवेदन बताए गए पते पर, यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली पर जा करके आप जमा कर दें। जमा करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से आप जमा करेंगे। आप उसे स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, या चाहें तो कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो मित्रों, ये थी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली में जो पद रिक्त हैं 56 पद उसकी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।